नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनः एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 3 का जो मैट्रिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3.2 यानी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपको बता दिया था, जिसमें हमने 17 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा दिए थे और आज हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18 से कराना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 में है यदि a बराबर 0, tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, यानी ये हमें दिया है। इसकी सहायता से हमको ये और ये दोनों बराबर सिद्ध करके दिखाने हैं। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, ये दिया है हमें ए बराबर इतना दिया है। हम पहले मान लेते हैं, माना, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। माना ये इसमें tan अल्फ़ा बाई 2 हमें दिखाई दे रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम एक काम करते हैं, ये tan अल्फ़ा बाई 2 को, तो tan अल्फ़ा बाई 2 है, इसको हम t मान ले रहे हैं दोस्तों। tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। देखिए इसके बाद tan अल्फ़ा बाई 2 हमने t मान लिया। अब हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ जो है LHS ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं, LHS ले लेते हैं, ये वाला। तो हमने LHS ले लिया और LHS में क्या है, I प्लस ए है। ठीक है दोस्तों, LHS में क्या है, I प्लस ए। अब I की वैल्यू आप जानते ही हैं, ये इकाई का समकाव्य होता है। तो I की वैल्यू हो गई, क्योंकि 1 1 0 और 0, भाई I होता है इकाई का तत्समकाव्य। इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होते हैं अर्थात एक, बाकी के शेष तत्व होते हैं वो होते हैं शून्य। प्लस अब ये 2/2 का इसलिए लिखा है आव्यूह I का मान, क्योंकि ये 2/2 के ही आव्यूह इसमें हैं। तो हमें ज़रूरत केवल 2/2 की है, 3/3 की नहीं है। गलत हो जाएगा अगर वो ले लिया तो। अब a की वैल्यू, अब I प्लस ए की वैल्यू हमें ये दिख रही है, तो a की वैल्यू ये है। तो दोस्तों देखिए, a की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए 0। अब tan अल्फ़ा बाई 2, देखिए दोस्तों tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह हमने क्या लिया है, t माना है, तो यहाँ t रख देंगे। इसके बाद यहाँ भी क्या रख देंगे, t। माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। नीचे 0 है तो 0 रहने दो, कोई बात नहीं है। हमने i प्लस ए की वैल्यू लगा दी दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी जोड़ेंगे दोनों को, ठीक है। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा। 0 प्लस 0 में जब माइनस टी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी आएगा, ठीक है। इसके बाद 0 में टी जोड़ेंगे तो टी आएगा और 1 में 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 आएगा। तो यहाँ से आप देखिए कि जो i प्लस ए की वैल्यू है, i प्लस ए की वैल्यू क्या निकल करके आई, ये आई i प्लस ए की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे i माइनस ए की तरफ, क्या करेंगे, i माइनस ए यहाँ, यानी RHS में देखेंगे। अब RHS में क्या है, चलिए इसके बाद यानी हमने LHS से इतना हल कर लिया। अब RHS को देखते हैं, तो हम इस तरफ देख लेते हैं अपना RHS। RHS में क्या है, यहाँ हम ले लेते हैं RHS। देखिए दोस्तों, RHS में जो लिखा हुआ है उसे आप समझ लीजिए कि I माइनस ए, ठीक है, इतना है। बाकी ये भी है, लेकिन हम यहाँ पहले एक काम कर रहे हैं, हम पहले RHS में से i माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। उसके बाद हम कॉस अल्फ़ा वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना पहले हम एक काम कर लेते हैं, उसको फिर हम बाद में देखेंगे, या उसको भी लिख लेते हैं साथ में। चलिए लिख लेते हैं, बाद में तो बाद में ही होता है, लिख लो। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इधर साइन अल्फ़ा
और कॉस अल्फा। तो दोस्तों हमने पूरा RHS लिख लिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू आप जानते ही हैं, आई की वैल्यू दोस्तों आप जानते ही हैं आई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आई की वैल्यू लगा देते हैं। उसके बाद इसका भी मान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपको और बता दें। देखिए, पहले हम इसका i माइनस ए केवल निकाल रहे हैं, तो i की वैल्यू है 1 1 0 0, ठीक है। i माइनस ए की वैल्यू लगा दीजिए, ए की वैल्यू ये लिखिए 0 और माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ भी 0। ये दोस्तों अभी हम केवल i माइनस ये बता रहे हैं आपको, इसको हम बाद में इनटू में रख लेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है। चलिए अभी हम बता देते हैं आपको किस तरीके से हल करना है, थोड़ा समझ लीजिए। केवल i माइनस ए की वैल्यू यानी i प्लस ए की हमने यहाँ निकाल दी है, तो i माइनस ए की हम इधर निकाल देते हैं, इसको हम बाद में इनटू में रख लेंगे। तो अब इसको हम घटाएंगे, तो 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, यानी इसमें से क्या करेंगे, 0 में से ये चीज़ हमें घटानी है माइनस वाली, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10 अल्फ़ा बाई 2। लेकिन 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह हमने क्या माना है, t माना, चाहे एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, तो क्या कर देंगे, प्लस का हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन और बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। 0 में से क्या करेंगे, अब 10 अल्फ़ा बाई 2 हटाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ये आ गया दोस्तों i माइनस ए का मान। लेकिन अभी 10 अल्फ़ा बाई 2 को हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ रख देंगे, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह t हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह t और 1 की जगह 1। दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। तो ये आ गया i माइनस ए का मान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने i प्लस ए की वैल्यू निकाली, और यहाँ ये वैल्यू जो आई वो आई i माइनस ए की, दोनों वैल्यू हमने निकाली। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं यहाँ पे, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि हमने RHS तो लिया था, लेकिन RHS में हमने केवल अभी i माइनस ए का मान निकाला है, भाई ये चीज़ तो रह गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, यहीं लिखते हैं हम RHS, ये है यहाँ पे ही, यहाँ पे पुनः एक बार लिख देते हैं i माइनस ए, ये ब्लैक से लिख देते हैं, और ब्रैकेट में क्या था, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये था दोस्तों आपका RHS, और हमें इसको LHS के बराबर लाना है, यही चीज़ तो है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, ये है, ठीक, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब रही बात इसकी, ये कॉस और साइन ये चीज़ और है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आपको इस तरफ बता देते हैं कि कॉस 2 अल्फ़ा, दोस्तों कॉस 2 अल्फ़ा का जो सूत्र होता है, या हम डायरेक्टली कॉस अल्फ़ा का सूत्र बताएं आपको, कॉस अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है कॉस अल्फ़ा का, ठीक है, कॉस अल्फ़ा का, कॉस अल्फ़ा का ये सूत्र है, ठीक है। यहाँ हम इसको लगा देंगे, तो एक चीज़ और समझ लीजिए, पूरा का पूरा हम यहीं वैल्यू निकाल देते हैं, 1 माइनस ये 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यानी ये तो हमने माना ये 10 अल्फ़ा बाई 2 का मान t, ठीक है। तो हम इसकी जगह 1 माइनस, इसकी जगह क्या माना है, t स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों 1 मिनट, जो है लाइट चली गई है, इसलिए हमें इसका टॉर्च ऑन करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी लाइट की। चलिए हमने लाइट की व्यवस्था कर ली। तो अब दोस्तों इसमें क्या है, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यानी 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह हमने t लगा दिया, ये लग गया भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऐसे ही नीचे 1 प्लस, अब 10 है ये तो यहाँ भी t और स्क्वायर है तो स्क्वायर। दोस्तों
इसकी कॉस अल्फ़ा की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, एक काम फिनिश हो गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं लाइनिंग करके, तो जो है दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आ गया इतना। इसके बाद अब साइन की बात और आई, तो साइन अल्फ़ा बराबर भी हम आपको बताएंगे कि साइन अल्फ़ा का क्या सूत्र होता है। तो साइन अल्फ़ा बराबर होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। दोस्तों ये होता है साइन अल्फ़ा का सूत्र। ये दोस्तों cos 2 अल्फ़ा के सूत्र से आए हैं। cos 2 अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब cos 2 अल्फ़ा की जगह cos अल्फ़ा का निकालेंगे तो इसके कोण आधे आधे हो जाएंगे। सेम ऐसा ही इसमें sin 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 tan अल्फ़ा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये 2 आकर के यहाँ कोणों को आधा आधा कर देता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, tan की वैल्यू लगा दो जो हमने मानी है वो t, तो तब क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर 2 tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने माना है t, ये रहा t, 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आ गया, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दोस्तों 2t का मतलब समझ लीजिए आप, ये 2t का मतलब टूटा हुआ नहीं है कुछ, ये 2t है, यानी t फॉर टाइगर वाला t। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा दोनों की वैल्यू हमने निकालनी है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोस्तों देखिए आई माइनस ए की वैल्यू लगा दो यहाँ पे जो थी वो, ठीक है। आई माइनस ए की वैल्यू क्या थी, 1t, और ये जो है वो, चलिए 1 और यहाँ t, ये भी t और इधर 1। तो दोस्तों ये लगा दी हमने आई माइनस ए की वैल्यू। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे तो ये है 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू, माइनस लगा दीजिए, साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दीजिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ भी रख दीजिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये लग गई। कॉस की लगा दीजिए, कॉस की कितनी, 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोस्तों हमने इसकी वैल्यू लगा दी। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, लग गया वैल्यू। अब देखेंगे दोस्तों, ये कोई माइनस वाइनस नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना आप, ये तो वैसे ही है, हमने ये छोटा अवयव बना था इसको बड़ा कर दिया है। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करते हैं वो तो आप जानते ही हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या करते हैं, पहली पंक्ति का भाई पहले स्तंभ में, बाद में दूसरे स्तंभ में, इस तरीके से गुणा करते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी सी सवाल की बड़ी है, आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम गुणा करके बताते हैं आपको किस प्रकार से इसका गुणा होगा। तो देखिए ये जो है, ये है पहली पंक्ति, इसका हम गुणा करेंगे पहले स्तंभ में। चलिए बड़ा सा आप भी बना लेते हैं, ठीक है। देखिए पहली पंक्ति यानी 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो 1 गुणा जो है 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। और 1 का गुणा इसमें किया, ये आ गया, ठीक है। अब टी का इसमें करेंगे, बीच में लगाते हैं हमेशा प्लस, ठीक है। टी का इधर कर देंगे, तो टी का जब गुणा होगा तो टी का इधर 2t में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। दोस्तों बहुत वैसे इजी है, आपको लग रहा होगा, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है भाई। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरे स्तंभ में कर दो इसी प्रकार। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। इसके बाद 1 का इसमें हो गया, अब इधर करेंगे t का, तो t का इधर करेंगे तो बीच में तो हमेशा प्लस आता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो t
और ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं जिससे आपको जो है समझ में आ जाएगा। टी का इंटू जो हो रहा है इसका इसमें हो रहा है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे जो है आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि इसके गुणा में ये आ गया। इसको हम अब आप व्यू में क्लोज करते हैं, यहाँ ये आप व्यू में क्लोज हो गया। भाई हमें क्या मिला, पहली पंक्ति का पहले में किया स्तंभ में तो इतना आ गया, और पहली पंक्ति का दूसरे में किया तो ये आ गया, यानी एक पंक्ति हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद अब इधर करते हैं, भाई दूसरी पंक्ति का करेंगे। दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ में, तो टी का इधर करेंगे, तो टी को इंटू में कर दो, और ये जो है जो लिखा है उसको लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इसका इसमें हो गया। अब एक का इसमें करेंगे, प्लस लगा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक का करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कोई माइनस तो है नहीं, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका भी हो गया गुणा, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। भाई एक में तो किसी का भी गुणा कर दो, हम खुद में अगर एक का गुणा कर लें यानी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, अब दूसरे में कर दीजिए, दूसरे स्तंभ में, तो टी का इधर करेंगे तो ये 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब हो जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है पहले से। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर चल रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई बात नहीं है, करते रहिए आराम से, बढ़ते चलिए दोस्तों, बढ़ते चलिए। तो टी का इसमें किया तो ये आ गया। अब दोस्तों एक का इसमें करेंगे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस लगा के, और एक का गुणा करेंगे इसमें तो जैसा है वैसा उतार दो, 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दोस्तों हमने गुणा कर लिया, बारी बारी से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों। ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है इसमें, आसान है, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें बड़ी ही सावधानी से गुणा करना है, केवल क्या करना है दोस्तों, गुणा। एक बार हम आपको दोबारा से समझाते हैं कि जो है हमने गुणा किस प्रकार से किया है, तो आप बस समझते चलिए, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे हमने क्या किया था, पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया तो ये आया था गुणा। ठीक है दोस्तों, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया तो ये आया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया तो ये आया, पहली पंक्ति का जो दूसरे स्तंभ में किया तो ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में किया तो इतना आ गया। भाई टी का गुणा हमने इसमें किया, ये आ गया, एक का इसमें किया, ये आ गया जैसा था वैसा। इसके बाद भाई दूसरी पंक्ति का इसमें आए तो टी का हमने पहले इसमें किया, टी का इसमें, तो जब टी का 2t में करेंगे तो यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ क्यू कैसे बन गया, ये यहाँ पे तो स्क्वायर था, कोई बात नहीं है। टी का जब इसमें किया 2t में तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लग गया, कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर क्या किया हमने, फिर दोस्तों एक का गुणा कर दिया इसमें, ये आ गया जैसा था वैसा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे आप जो है हड़बड़ा जाएं, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल इसको जो है आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या करेंगे देखिए। अब क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है तो थोड़ी सी जगह ज़रूर कम है, अगर हमको डायरेक्टली बता दें तो सीधा सीधा ये जो है यहाँ पे, चलिए हम आपको जो है बता दें। अब इतने में बनेगा कि नहीं बनेगा, उधर पेज पे करना पड़ेगा हमें। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एक जैसे हैं, एलसीएम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया, ठीक है। 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये प्लस 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर में से जब एक टी स्क्वायर जाएगा
तो क्या बचेगा दोस्तों, एक टी स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। ठीक है भाई, एलसीएम दोनों का यानी दोनों के हर एक से ऐसे हैं, एक बार आ गए, पूरा पूरा ये एक बार लिख जाता, तो 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो एक टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम इधर आते हैं इस तरफ। अब हम इधर जब आएंगे तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। क्या है इसमें आप देख लीजिए क्या है, इसमें क्या है कि इसका भी एलसीएम सेम है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, हमने 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लिया। इतना लिखने के बाद ऊपर आप समझिए, ऊपर आप समझेंगे तो देखिए क्या है कि ये माइनस के 2t स्क्वायर हैं। कौन से में पहुंच गए, हम नीचे वाले में चले गए, इधर देखते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t तो माइनस का पहले से ये है ही, ठीक है, प्लस चल रहा है। इधर t का एक में करेंगे तो t आ जाएगा, t का इधर करेंगे तो माइनस टी क्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। नीचे इधर करते हैं, अब इसमें क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर एक जैसा है, दिख रहा है ना दोस्तों आपको, 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है। इधर t का एक में करेंगे तो दोस्तों यहाँ t आ जाएगा, माइनस टी क्यू आ जाएगा। इधर प्लस इधर क्या है, इधर ये 2t है। ठीक है, अब इधर आते हैं नीचे इसमें, तो इसमें भी क्या है एलसीएम, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ कितना है, ये आपका 2t है। क्या है दोस्तों, हम ऊपर वाले में पहुँच गए क्या, क्या करना है हमें, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका 2t स्क्वायर है माइनस का, प्लस ये क्या है 1 है, और ये टी स्क्वायर है। चलिए अब हम इसको जो है आगे इधर करते हैं। तो दोस्तों हम कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि i माइनस ए हमने क्या किया था। एक बार हम यहाँ तक आपको पुनः बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने tan अल्फ़ा बाई 2 को t माना था और LHS ले लिया था। LHS में i की वैल्यू लगा दी और हमने a की वैल्यू यहाँ लगा दी। ठीक है, tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने t माना था तो t लगा दिया, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, इसके बाद हमने RHS लिया था, ये चीज़ i माइनस ए का वैल्यू लगाया, i की वैल्यू ये लगाई, t की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू हमने यहाँ से ये लगाई। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें से घटाया, 1 माइनस 0 कर दिया तो 1 ही बचा। 0 में से जब हमने इसको घटाया माइनस वाले को तो प्लस का हो गया। 0 में से हमने tan अल्फ़ा बाई 2 घटाया तो ये tan अल्फ़ा बाई 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो 0 कुछ नहीं होता, 0 तो हट ही गया, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। तो दोस्तों ये माइनस का होता है, 1 मिनट, ये माइनस प्लस की गलती बड़ी समस्या पैदा कर देती है। क्या कर दिया हमने, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कर दिया, ये 0 है, इसमें 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 और यहाँ माइनस टी हो जाएगा, ये माइनस टी प्लस टी और 1 इतना आ गया। इसके बाद हमने इनकी वैल्यू जो है RHS लेके यहाँ पुट कर दी। एक चीज़ माइनस का और लफड़ा पड़ेगा तो इसको जो है माइनस का कर दीजिए। तो इसमें गुणा भी फिर हमें करना है, तो देखिए 1 मिनट, इसको जो है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं पहली पंक्ति का। तो इसके बाद दोस्तों क्या है कि 1 का हमने इसमें किया, ये आ गया, टी का 1 का हो गया इधर, फिर इसके बाद टी का किया तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, जब हमने 1 का इसमें किया पहले वाले में तो ये आ गया इतना, फिर टी का करेंगे इसमें तो ये प्लस का हो गया सीधा सीधा। इसके बाद माइनस टी का इधर करेंगे तो माइनस टी का, सॉरी पहले का पहला हो गया, फिर इसमें भी हो गया। ठीक है, दोनों हो गए। माइनस टी का इधर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस टी का करेंगे तो इधर ये हो गया। इसके बाद अब 1 का भी हमने इसमें किया तो ये आ गया, माइनस टी का जब इधर करेंगे
भाई अब इसका इधर भी तो करना है दूसरे में, तो ये प्लस का होगा यहाँ, ध्यान दीजिए माइनस टी का जब यहाँ करेंगे तो ये प्लस का हो गया पहला वाला। इसके बाद एक का करेंगे तो ये आ गया, थोड़ा और बड़े आगे तो इससे हल करने पर ये आया, इसको हल करने पर ये आया, और इसको हल करने पर देखिए क्या आएगा। तो माइनस टी का जब एक में करेंगे तो ये हो गया माइनस टी का टी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का टी क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस के हो गए दोनों, ये एक माइनस का एक प्लस का, प्लस 2t बट्टे में ये जैसा है वैसा। इसके बाद इधर 2t स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हुआ है? प्लस का हुआ है 2t स्क्वायर। ये कैसे हुआ है वो आप समझ लीजिए कि जैसे माइनस टी का हमने पहले इसमें किया तो दूसरे में किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ था। सही है, बिल्कुल ठीक। तो इसको हल करने पर इतना आ गया। अब नीचे वाले को 2t स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, इसमें और टाइम लग गया। ये माइनस की एक गलती ने इतना लंबा कैलकुलेशन को हमें दोबारा बताना पड़ा, कोई बात नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो दोस्तों इससे ये कैंसिल हो गया एक बार। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे, और बढ़ेंगे तो अब क्या होगा वो चीज़ आप समझ लीजिए। भाई यहाँ तो 1 बचा, पहली बात कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, इसके बाद हम और इधर आपको दिखाएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस पर हम इसको पहले देख लेते हैं। प्लस के 2t में से जब एक t जाएगा तो t बचेगा, t प्लस टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, t प्लस टी क्यूब, यहाँ से जब ये t प्लस टी क्यूब, सॉरी यहाँ पहले हम लिख देते हैं t प्लस टी क्यूब, और बट्टे में जो है वो लिख दो 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा हल हो गया। दूसरे के बाद अब हम थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ आते हैं इस वाले पे। तो अब माइनस 2t में से जब एक t जाएगा तो माइनस का t बचेगा, तो माइनस टी और माइनस टी क्यूब, ये हम लिखेंगे माइनस टी और माइनस टी क्यूब, माइनस टी क्यूब। ठीक है, और नीचे चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोस्तों ये वाला हो गया। इसके बाद अब आते हैं चौथे वाले अवयव पे। यहाँ 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो एक टी स्क्वायर बचेगा प्लस 1, यानी यहाँ बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दोस्तों इतना आ गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया एक बार। अब थोड़ा और बढ़ जाते हैं तो 1, अब इसमें देखिए आप, इसमें से अगर हम t कॉमन ले लें, क्या कर लें? t कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचा? 1 प्लस टी स्क्वायर बचा, और नीचे पहले से 1 प्लस टी स्क्वायर है इस। अब इधर इसमें से अगर हम माइनस टी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचा टी स्क्वायर, बट्टे में क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर इस वाले में नीचे ये तो कट ही गया, यहाँ तो एक आ ही गया। और बढ़ जाते हैं, इससे ये कट गया एक बार, इससे ये कट गया एक बार, बचा क्या? उसको आप लिख दो, यहाँ बचा 1, नीचे बचा t। भाई 1 में t का करेंगे तो t ही रहेगा, यहाँ बचा माइनस टी और नीचे बचा 1। तो दोस्तों RHS को जब हमने हल किया तो इतना आया, और इधर जो LHS लिया था, LHS को हल किया तो इतना आया। तो LHS को हल करने पर ये आया और RHS को हल करने पर ये आया। भाई RHS हमने लिया है ये यहाँ से यहाँ तक ये चीज़, और इसमें जो है ऐड करके और पूरा हल करने पर जो है इतना आ गया। तो अब एक चीज़ मिलाइए आप, LHS और RHS क्या दोनों सेम है? तो बिल्कुल सेम है दोस्तों, LHS और RHS बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं LHS या RHS बराबर LHS, दोनों सेम है, और यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। ठीक है।